नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयराम क्लासेस में। आज हम दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 4, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के अलावा सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की? तो हमारा आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो सीवी रमन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने खोजा? तो मैक्स प्लांक ने। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने। डायोड बल्ब जेएस फ्लेमिंग ने और ट्रायोड बल्ब एलडी फॉरेस्ट ने। बेतार का तार किसने खोजा? तो मार्कोनी ने। और साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की? तो लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो हमारा आंसर है अल्टीमीटर। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि भूकंप का पता किससे लगाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा सिस्मोग्राफ। मीनार की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो सेक्सटेंट से। कार की गति किससे मापी जाती है? तो स्पीडोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हमारा आंसर होगा डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा जो है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हमारा आंसर होगा विद्युत मोटर। ये दोनों सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हमारा आंसर होगा माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हमारा आंसर होगा सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैजा का टीका किसने खोजा? तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट कोच। अब दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। विटामिन ए को किसने खोजा? मैकुलम ने। बी को किसने खोजा? मैकुलम ने। सी को किसने खोजा? होलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग ने। डीएनए को किसने खोजा? तो वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए को किसने खोजा? तो वाटसन एवं अर्ग ने। डीएनए और आरएनए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक। और जब आरएनए पूछेगा तो वाटसन और अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो हमारा आंसर होगा 6। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। अब आपसे दोस्त पूछ सकता है कि पीएच स्केल को किसने खोजा? तो सोरेनसन ने। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4। लार का पीएच 6.5। दूध का पीएच 6.4। सिरका का पीएच 2.4। नींबू का पीएच 2.2। इसमें रक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रक्त और सिरका। रक्त का 7.4 और सिरका का 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। अब दोस्त शरीर से रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि शरीर में जो गुणसूत्र है वो कितना जोड़ा है? तो 23 जोड़ा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। ब्लड प्लेटलेट का जीवन काल 3 से 5 दिन। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 6:1, जो कि पिछली बार आपसे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। इसी तरह आपसे पूछ सकता है रुधिर संचरण तंत्र के विकार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का। थायराइड के विकार में या ब्रेन ट्यूमर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। अरक्ता रोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो Fe59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बर्फ को गर्म करने पर घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बढ़ता है। इसी तरह आपसे बर्फ से रिलेटेड पूछ सकता है कि जो जाड़े के दिनों में है वो पाइप क्यों फट जाता है? तो जल जो है वो क्या हो जाता है? जम जाता है और बर्फ के रूप में बदल जाता है, जिससे आयतन बढ़ जाता है, जिससे कारण पाइप फट जाता है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है भारी जो जल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O। भारी जल की खोज किसने की? तो HC यूरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल की खोज किसने की? HC यूरे ने। और भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध जल विद्युत का होता है? तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अब बात करें दोस्त कुचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उसे कुचालक कहते हैं। अब बात करें दोस्त, पूछ दे आपसे कि चालक किसे कहते हैं? तो जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और फ्यूज तार को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने सेट नंबर 4 का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सवालों का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जयराम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।